मम्मी और पापा की इकलौती बेटी थी जिसका नाम था गुड़िया। मम्मी और पापा गुड़िया से बहुत प्यार करते थे। गुड़िया की मम्मी, मैं जा रहा हूँ दाना लाने, मेरी गुड़िया का ख्याल रखना। मेरी नहीं, हमारी गुड़िया का। नहीं नहीं, मैं तो अपने पापा की गुड़िया हूँ। देखो, मेरी बेटी मुझसे ज्यादा प्यार करती है। जब पापा घर पर नहीं होंगे तो गुड़िया मेरी बन जाएगी। चिड़िया का परिवार खुशी वाला जीवन गुजार रहा था। पापा चिड़िया दाना लेने चला जाता है और मम्मी चिड़िया अपने बर्तन धोने लगती है। मम्मी, मैं खिड़की साफ कर देती हूँ। ध्यान से बेटी। गुड़िया खिड़की को साफ करने लगती है। खिड़की में जुड़ा हुआ कांच गिर जाता है और टूट जाता है। गुड़िया जल्दी जल्दी कांच उठाने लगती है तो कांच गुड़िया के पंख में लग जाता है। गुड़िया बेटी, क्या हुआ? ये आवाज कैसी थी? मम्मी, कुछ नहीं, ग्लास गिर गया था। गुड़िया अपना पंख साफ कर लेती है और अपनी मम्मी से छुपा लेती है कि पंख में कांच चुभ गया था। मैं नदी से पानी ले आऊं? तब तक आप कोई किताब पढ़ लो। मम्मी चिड़िया मटका उठाकर नदी से पानी लेने चली जाती है। गुड़िया अपने घोंसले में बैठकर किताब पढ़ने लगती है। उसे दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी मम्मी से कुछ नहीं कहती। वो अपनी मम्मी को परेशान नहीं करना चाहती थी। पापा चिड़िया दाना ढूंढ लेता है और मीठा फल भी। ये फल मेरी बेटी के लिए। सारा काम हो गया या? जल्दी से घर जाता हूँ। अरे क्या हुआ, आज गुड़िया मेरे आने से पहले ही सो गई। ना जाने क्या हुआ, आज चुप थी। मैं नदी से पानी लेकर आई तो घोंसले में सो रही थी। मैं गुड़िया के बिना मर जाऊंगा। आप ये सब क्यों कह रहे हो? जब गुड़िया की शादी हो जाएगी तो मैं कैसे रहूंगा? अभी गुड़िया की शादी में लंबा समय है। आप अभी से बात कर रहे हो। अपनी गुड़िया के बारे में बातें करते करते मम्मी और पापा चिड़िया भी सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। गुड़िया के पापा, गुड़िया को बहुत तेज बुखार है। ये बात सुनकर पापा घबरा कर चिड़िया के पास आता है। अरे गुड़िया बेटा, क्या हुआ? अरे इसके पंख पे चोट कैसे लगी? कल कांच चुभ गया था। लेकिन बेटी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बेटी मम्मी पापा से कोई बात नहीं छुपाते। मैं गुड़िया को डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। पापा चिड़िया गुड़िया को बुलबुल चिड़िया डॉक्टर के पास लेकर जाता है। कांच का टुकड़ा पंख के अंदर है, लेकिन जब तक कांच का टुकड़ा पंख से नहीं निकलता तब तक घाव ठीक नहीं होगा। तो क्या करना होगा? शायद आपकी बेटी का पंख काटना पड़े। नहीं पापा, मुझे घर ले जाओ। मुझे घर जाना है। मुझे मम्मी के पास ले चलो। चुप हो जाओ, आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे। पापा चिड़िया गुड़िया को उठाकर घर ले आते हैं। आप चिंता मत करो, हमारी गुड़िया के पंख काटने की जरूरत नहीं होगी। मैं दूसरे जंगल में जाऊंगी। वहाँ एक वैद्य जी है। जब मैं बचपन में बीमार होती थी तब माँ मुझे वहाँ ही लेके जाया करती थी। मम्मी चिड़िया उड़कर कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मेरी बेटी के पंख में कांच चुभ गया। कुछ पैसे हैं तो दे दो। चिड़िया बहन, माफ करना, मैंने कल ही किराया दिया था। मम्मी चिड़िया रोते हुए चली जाती है। रास्ते में गौरी मिलती है। क्या हुआ है? रो रो के बुरा हाल क्यों कर लिया है? मेरी गौरी के पंख में कांच चुभ गया है और बुलबुल चिड़िया ने कहा है पंख काटना पड़ेगा। शांत रहो चिड़िया, हौसला रखो। अब बताओ क्या करना है? दूसरे जंगल में एक वैद्य जी हैं, वहाँ ले जाना है। मैं समझ गई। मैं अभी कालू को लेकर आती हूँ। कालू हमें उस जंगल में लेकर जाएगा।
मम्मी चिड़िया को गौरी की बात सुनकर हौसला मिलता है। मम्मी चिड़िया घर चली जाती है। अब क्या करना है? गौरी अभी कालू को लेकर आती है। कालू ऑटो लेकर आएगा। इतनी देर में ऑटो की आवाज आती है। कालू ऑटो लेकर आ गया है। मैं गुड़िया को लेकर जाती हूँ, आप घर पर ही रहिए। मम्मी पापा को भी साथ लेकर चलिए ना। बेटी, तुम मम्मी के साथ जाओ, मुझे पूरा विश्वास है आप ठीक हो जाओगे। मम्मी चिड़िया गुड़िया को लेकर ऑटो में बैठ जाती है और कालू अपना ऑटो तेजी से चलाता है। चिड़िया तुम चिंता मत करो, मैंने पैसे ले लिए हैं। जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगी। गौरी बहन, आपकी वजह से ही तो हौसला मिला है। थोड़ी देर बाद कालू ऑटो लेकर दूसरे जंगल पहुंच जाता है। मैं जा रहा हूँ, कल फिर आऊंगा लेने के लिए। कालू भाई, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ठीक है, अब जाओ, जग्गू का ध्यान रखना, कहीं बाहर मत जाने देना। कालू वापस चला जाता है। गौरी और चिड़िया गुड़िया को लेकर नानी के घर चली जाती हैं। माँ जी, मैंने समझाया है कि डॉक्टर की सारी बातें सच्ची नहीं होती है। माँ, मैं बुलबुल की बात सुनकर डर गई थी। बेटी, ये सब छोड़ो, मैं कुछ दिखाती हूँ। चिड़िया की मम्मी किताब दिखाती है। ये छड़ी पूती ढूंढ के ले आओ, फिर देखना कांच खुद ही बाहर निकल जाएगा। रात होने में समय है, अभी चलते हैं ढूंढने के लिए। बेटी, ये छड़ी पोती पहाड़ पर मिलेगा। फिर चिड़िया और गौरी दोनों निकल जाते हैं छड़ी पोती ढूंढने के लिए। आधे रास्ते में जाते ही तेज बारिश होने लगती है। बारिश से बचने के लिए एक झोपड़ी में चले जाते हैं। वहाँ पर एक तोता बैठा हुआ था। अरे, आप कहाँ जा रहे हो इतनी बारिश में? चिड़िया छड़ी पोती की फोटो तोते को दिखाती है और कहती है, हम ये छड़ी पोती लेने जा रहे हैं। ये तो घाव में लगाने वाली जड़ी बूटी है, ये सामने वाले पहाड़ पर है। ये बात सुनकर चिड़िया और गौरी खुश हो जाती हैं और जल्दी से उड़ती हैं। पहाड़ों पर वो छड़ी पूती मिल जाती है। चिड़िया, पंख तो हमारे पहले ही गीले हो गए हैं, अब हमें बारिश में ही उड़ना होगा। हाँ गौरी, घर जाके सुखा लेंगे। चिड़िया और गौरी घर पहुंच जाते हैं। गुड़िया की नानी वो छड़ी पूती को घोंट कर गुड़िया के पंख पर लगा देती हैं। बेटी और गौरी, तुम दोनों खाना खा लो, जब से आई हो बाहर ही हो। माँ, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी ना? हाँ बेटी। मम्मी, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। ऐसे ही सुबह हो जाती है और नानी गुड़िया के पंख से कांच निकाल देती है। गुड़िया की मम्मी खुश हो जाती है। फिर कालू ऑटो लेकर आता है और वो तीनों फिर से अपने जंगल चले जाते हैं। पापा चिड़िया अपनी गुड़िया को सीने पर सुला लेते हैं और जागते रहते हैं और फिर से चिड़िया की फैमिली खुशी से रहने लगते हैं। दुख आते हैं और चले भी जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।